एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये पार्ट 2 है। आगे के 18 क्वेश्चन इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट होगा या कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको साथ ही साथ रिवाइज भी करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। Let u of x comma y and v of x comma y are two harmonic functions, then the value of this is। u हार्मोनिक है। हार्मोनिक की कंडीशन क्या है? अगर u हार्मोनिक है तो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? अगर u हार्मोनिक है तो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेप्लास इक्वेशन क्या होगा? del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं u x x प्लस u y y इक्वल टू 0। और v भी हार्मोनिक है, सो v भी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं v x x प्लस v y y इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें u x x प्लस u y y प्लस v x x प्लस v y y और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, राइट? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर u हार्मोनिक है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of z equals to u of x comma y plus I v of x comma y is an analytic function of z in a domain D, then u v r क्या गिवन है? f of z एनालिटिक गिवन है, पूछा जा रहा है u और v के लिए। ओके, सो u और v ऑलवेज हार्मोनिक इन D, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हार्मोनिक इन डी इफ दे हैव कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन डी, राइट? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ध्यान रखना है, अगर f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v हार्मोनिक होंगे, लेकिन कब? जब उनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होंगे। तो जनरली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, राइट? तो अगर f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी एनालिटिक है तो हम कह सकते हैं u और v दोनों क्या होंगे? हार्मोनिक होंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, let u of x comma y be a harmonic function and v of x comma y is a harmonic conjugate of u of x y, then अब यहां पर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, राइट? u of x comma y be a हार्मोनिक फंक्शन, u हार्मोनिक है, राइट? लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, देन v of x comma y is a harmonic conjugate of u। ओके, तो यहां पर ऑप्शन है v is harmonic and u and v satisfy CR equations। v is not harmonic and uv satisfy CR equations। v is harmonic and uv does not satisfy CR equation। v is not harmonic and uv does not satisfy CR equations। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा v is harmonic and uv satisfy CR equations, राइट? आपको ध्यान रखना है, अगर u एक हार्मोनिक फंक्शन है और हम कहें कि v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, राइट? तो इस सिचुएशन में जो v होगा वो भी हार्मोनिक होगा, राइट? और दूसरी कंडीशन है u और v दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो इस क्वेश्चन से हमने सीख लिया हार्मोनिक कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या होगा। ओके, तो अगर u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है तो v खुद भी हार्मोनिक होगा और u और v दोनों मिलकर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑलराइट, एंड आई होप कि आपको CR इक्वेशन के बारे में मालूम होगा, आपने लर्न कर लिया होगा। सो इसे क्लियर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इफ f of z equals to u plus iv is analytic in a domain D, then यहां पर क्या गिवन है? f of z equals to u plus iv, ये एनालिटिक है। ऑप्शन ए है u is the harmonic conjugate of v, v is the harmonic conjugate of u, v may or may not harmonic conjugate of u। ओके, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है f of z equals to u plus iv एनालिटिक है तो हमारा कंक्लूजन होगा v is the harmonic conjugate of u, राइट? हमारा कंक्लूजन होगा v is the harmonic conjugate of u। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? तो इसका कन्वर्स यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है u is the harmonic conjugate of v, तो ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑप्शन बी इज ऑलवेज ट्रू। ओके, सो अगर f of z equals to u plus iv एनालिटिक है then v is harmonic conjugate of u। नेक्स्ट क्वेश्चन, if v is a harmonic conjugate of u in some domain D, then which one of the following is incorrect?
जो इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना है, राइट। गिवन क्या है, v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। ऑप्शन ए है f of z equals to u plus iv is analytic in domain D, right? If v is a harmonic conjugate of u, then f of z equals to u plus iv is analytic in domain D। तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। u is a harmonic conjugate of v। अब यहां पर देखो v is a harmonic conjugate of u। ऑप्शन बी में इसका कन्वर्स है, u is a harmonic conjugate of v। तो इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो बी वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। u and v both are harmonic, right? So v is a harmonic conjugate of u, that means u and v both are harmonic। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डी भी चेक कर लेते हैं, u and v both satisfy CR equations। तो ये भी करेक्ट है, राइट। तो सभी फैक्ट्स आपको लर्न कर लेना है, एमसीक्यूज में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, तो क्या क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे? पहला कंक्लूजन निकालेंगे f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv इज एनालिटिक। दूसरा कंक्लूजन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक। तीसरा कंक्लूजन u एंड v बोथ सेटिस्फाई CR इक्वेशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of z equals to u plus iv is an analytic function in domain D, under what condition u and v form orthogonal families? तो ये क्लास में आपने थ्योरम प्रूफ भी किया होगा, राइट। तो u and v will form orthogonal family when both u and v are constant। तो सही ऑप्शन हो जाएगा u is constant and v is constant। ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, वहां पर u इक्वल टू 2013 एंड v इक्वल टू 2014 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन वहां पर करेक्ट था, क्योंकि u और v दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of z equals to u plus iv is an analytic function of z equals to x plus iy। let u and v are orthogonal to each other, then। आप कहोगे सर यहाँ पर u and v are orthogonal है, इसका मतलब u and v should be constant। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, अगर u और v ऑर्थोगोनल है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन को? ऑप्शन ए, दैट इज ux vx प्लस uy vy इक्वल टू 0। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of z equals to u of x comma y plus v of x comma y is a complex function where z equals to x plus iy, then, राइट। तो यहां पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, एनालिटिक फंक्शन नहीं बोला है, राइट। तो अगर f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv, यहां पर i आएगा, u प्लस iv एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो वहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square equals to 4 times of del 2 upon del z conjugate। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of z equals to u of x comma y plus I v of x comma y where z equals to x plus iy। if u of x comma y is a harmonic function, then u हार्मोनिक है, तो हम कह सकते हैं del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम u पर अप्लाई करेंगे, तो यहां पर u आ जाएगा, यहां भी u और यहां भी u आएगा। नाउ इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, सिंस हमें गिवन है u इज हार्मोनिक, राइट। तो ये साइड हो जाएगा 0। तो यहां से हमारा कंक्लूजन होगा 4 टाइम्स ऑफ del 2u अपॉन del z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। ये 4 इस तरफ आएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली del 2u अपॉन del z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ f of z इक्वल्स टू u of x comma y
plus I v of x, y is an analytic function of z, then तो यहाँ पर f of z एनालिटिक फंक्शन है, राइट ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। अगर f of z एनालिटिक फंक्शन है देन del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square mod of f of z square equal to 4 times of mod of f dash of z square, राइट यहाँ पर है mod of f of z square। अगर mod of f of z square को रिप्लेस करें mod of रियल पार्ट ऑफ f of z square, देन यहाँ पर 4 रिप्लेस हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ z स्क्वायर, राइट और इस तरफ ये सेम आ जाएगा। और अगर इस रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से रिप्लेस करेंगे तब भी यहाँ पर सेम आएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ f डैश ऑफ z का स्क्वायर। ओके, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ मॉड ऑफ f ऑफ z का स्क्वायर है, इसको हम रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा 2, और ऐसे अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। और f ऑफ z यहाँ पर क्या है, u प्लस आई वी है, तो मॉड ऑफ f ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नाउ रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z क्या होगा, तो ये u रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z ये हो जाएगा v। नाउ मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z तो ये हो जाएगा u, और ऐसे ही अगर हम मॉडुलस लें इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z का तो ये हो जाएगा v, राइट। अब अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z स्क्वायर तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, राइट। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है, मॉड ऑफ f ऑफ z स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं u स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी है u स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा बी, और आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z such that f dash of z equals to 0 है, यहाँ पर not equals to 0 आना चाहिए। then the value of this, लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट, राइट। सो del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट। तो रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट एंड log ऑफ मॉड ऑफ f डैश ऑफ z एज इट इज, राइट। यहाँ पर 4 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और एक 2 को हम यहाँ अंदर लिखेंगे, तो ये वाला 2 सपोज हमने यहाँ लिख दिया, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ पावर में आ जाएगा, तो ये वाला 2 आ गया पावर में, इसको हटा देते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर है मॉड ऑफ f डैश ऑफ z स्क्वायर। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, अगर मॉड ऑफ z स्क्वायर है तो उसे हम लिख सकते हैं z इंटू z कॉन्जुगेट, राइट। तो यहाँ पर है मॉड ऑफ f डैश ऑफ z का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे f डैश ऑफ z इंटू f डैश ऑफ z कॉन्जुगेट, राइट। सो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट। नाउ लॉग ऑफ ये हो जाएगा f डैश ऑफ z इंटू f डैश ऑफ z कॉन्जुगेट, ऑल राइट। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ऑफ x इंटू वाई इज log x प्लस log y, तो ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा log ऑफ f डैश ऑफ z प्लस log ऑफ f डैश ऑफ z कॉन्जुगेट, राइट। अब ये जो पार्शियल यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है इस पर ध्यान देना है, del 2 अपॉन del z कॉन्जुगेट,
इसका मतलब है जो कुछ भी अंदर फंक्शन है पहले उसे z कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसके बाद z के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब फर्स्ट टर्म है log ऑफ f डैश ऑफ z, log ऑफ f डैश ऑफ z। तो log ऑफ f डैश ऑफ z को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे z कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर z कॉन्जुगेट नहीं है, राइट। तो हम अगर z कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, राइट। नाउ सेकेंड टर्म में देखेंगे तो सेकेंड टर्म को पहले हमें z कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर z कॉन्जुगेट है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ भी यहां पर टर्म आएगी इन टर्म्स ऑफ z कॉन्जुगेट, राइट। अब यहां पर z कॉन्जुगेट के टर्म में कुछ तो टर्म आई हुई है, उसे हम z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ z कॉन्जुगेट होगा और वो z कॉन्जुगेट इस z के लिए कांस्टेंट का काम करेगा। क्लियर है। तो ओवरऑल अगर आप इस ऑपरेटर को यूज करोगे तो फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगी और सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी, राइट। तो सही आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of z equals to u plus iv be an analytic function of z. Let del u upon del x equals to phi 1 of x comma y and del u upon del y equal to phi 2 of x comma y, then f of z is, right। तो ये है फॉर्मूला मिलने थॉमसन मेथड का। मिलने थॉमसन मेथड कहाँ यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में मिलने थॉमसन मेथड यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चंस में आपको f of z equals to u plus iv, राइट। क्वेश्चन में u गिवन रहेगा, आपको v फाइंड करना हो सकता है v गिवन हो आपको u फाइंड करना है, या फिर हो सकता है u गिवन हो और आपको f ऑफ z निकालना है सच दैट f ऑफ z शुड बी एनालिटिक, राइट। तो उसके लिए हम मिलने थॉमसन मेथड का यूज करेंगे। आगे कुछ एमसीक्यूज हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो ये और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर phi 1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i टाइम्स ऑफ phi 2 ऑफ z कॉमा 0 प्लस कांस्टेंट। ओके, तो f ऑफ z का ये फॉर्मूला आपको लर्न भी कर लेना है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv इज एन एनालिटिक फंक्शन इफ u इक्वल्स टू दिस देन f ऑफ z, राइट। तो यहाँ पर u गिवन है, पहले तो f ऑफ z एनालिटिक होना चाहिए, u गिवन है और आपको f ऑफ z फाइंड आउट करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया मिलने थॉमसन मेथड का फॉर्मूला, उसका ही यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं phi 1 ऑफ x कॉमा y, ये हो जाएगा del u अपॉन del x। इस u को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। नाउ 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x एंड माइनस 3xy स्क्वायर, सो माइनस 6xy, राइट। एंड लास्ट टर्म में x नहीं है, लास्ट की दोनों टर्म में, तो इसका 0 आएगा। एंड phi 2 ऑफ x कॉमा y, सो ये हो जाएगा del u अपॉन del y। सो फर्स्ट की दोनों टर्म में y नहीं है, 0 होगा। थर्ड टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 6xy एंड इसका हो जाएगा माइनस 6y। लास्ट टर्म 1 है, कांस्टेंट है। नाउ phi 1 ऑफ z कॉमा 0 निकालेंगे अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मेथड। अब phi 1 ऑफ z कॉमा 0 क्या होगा, तो यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे z से और y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस 6z एंड phi 2 ऑफ z कॉमा 0। तो यहाँ पर भी y को 0 से रिप्लेस करेंगे, दोनों टर्म में y है तो ये आ जाएगा 0, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मेथड f ऑफ z क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन phi 1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i टाइम्स ऑफ phi 2 ऑफ z कॉमा 0 एंड dz प्लस कांस्टेंट। नाउ phi 2 ऑफ z कॉमा 0 0 है तो ये टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगी। सो f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन phi 1 ऑफ z 0 है 3z स्क्वायर प्लस 6z, सो 3z स्क्वायर प्लस 6z एंड dz प्लस कांस्टेंट, राइट। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सो 3z स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3z क्यूब बाई 3 प्लस 6z को इंटीग्रेट करेंगे 6z स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल आउट एंड 2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, सो फाइनल आंसर आएगा z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Let f of z equals to u plus iv be an analytic function of z. Let u equals to this, then v. तो यहाँ पर गिवन है f of z equals to u plus iv एनालिटिक फंक्शन है, u गिवन है, v निकालना है। तो आप कहेंगे सर v निकालना है तो मिलने थॉमसन मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। तो मिलने थॉमसन मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो f of z आएगा, फिर f of z में से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, उसका जो रियल पार्ट होगा वो u हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो v हो जाएगा। लेकिन ये MCQ है तो यहाँ पर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, शॉर्टकट कह सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंस f of z इज एनालिटिक सो u और v दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। और ये r और थीटा के टर्म में है तो CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या होगी, ur इक्वल टू 1/r v थीटा। u को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -3r² साइन 3 थीटा इक्वल टू 1/r v थीटा। तो इस तरह से आप सभी ऑप्शन चेक करेंगे, A B C D सभी ऑप्शन चेक करेंगे। तो अगर सपोज मैं C ऑप्शन चेक करूं, C ऑप्शन, तो ये अगर v है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r³ एज इट इज एंड cos 3 थीटा का होगा -3 साइन 3 थीटा, राइट। सो इस r से ये r³ कैंसिल, r² आएगा, तो यहां पर भी आ जाएगा -3r² साइन 3 थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। आप ए बी इन ऑप्शंस को भी चेक करना, तो ए और बी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट u of x, y equals to sin hx cos y and v of x, y equals to 1/2 log x square plus y square then। तो यहाँ पर दो फंक्शन है u और v, हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हार्मोनिक है। ओके, सो u से स्टार्ट करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा ux, इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन hx का हो जाएगा cos hx, यहाँ पर h से मतलब है हाइपरबोलिक, इसे पढ़ेंगे cos हाइपरबोलिक x, ठीक है। फिलहाल अभी cos hx बोले, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन hx का हो जाएगा cos hx एंड cos y एज इट इज। अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos hx का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन hx एंड cos y एज इट इज। ध्यान रखना है, अगर cos x है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, लेकिन ये हाइपरबोलिक है तो cos hx का डेरिवेटिव होगा साइन hx, राइट। इसे हमें uy निकालना है, इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो साइन hx एज इट इज एंड cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सो माइनस साइन hx एज इट इज, साइन y हो जाएगा cos y से ये 1 एंड ये 2 दोनों को ऐड करेंगे, सो uxx प्लस uyy इक्वल टू, और इससे आप कैंसिल कर सकते हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा 0, राइट। सो uxx प्लस uyy इक्वल टू 0, इसका मतलब u ने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया है, इसका मतलब u है हार्मोनिक, राइट। इस तरह से आप v को भी चेक कर सकते हैं, सो vx निकालेंगे 1/2 एज इट इज एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के अंदर जो भी है वो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। नाउ x² प्लस y² को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 2x आएगा, 2 कैंसिल, तो हो जाएगा x अपॉन x² प्लस y²। इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्वोशंट रूल का यूज करेंगे, तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे x² y², न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2x और ये x एज इट इज, नाउ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा vxx इक्वल्स टू 2x² आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है, तो माइनस साइन अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस यहाँ पर y² आएगा, सो x² प्लस y² का होल स्क्वायर, तो ये है vxx। सिमिलरली आप vyy फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, दोनों को आप ऐड करेंगे
तो ये भी 0 हो जाएगा। सो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू 0। सो जो फंक्शन v है उसने भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, सो v भी यहाँ पर हार्मोनिक हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा u एंड v बोथ आर हार्मोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट, ये भी ट्रू है। एन एनालिटिक फंक्शन इज नॉट इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, राइट। सो ट्रू क्या होगा, कोई भी एनालिटिक फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एनालिटिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है, राइट। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा एफ डैश ऑफ z इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z इज कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट होगा मॉड ऑफ f ऑफ z इक्वल्स टू कांस्टेंट। और फिफ्थ पॉइंट होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ f ऑफ z इज कांस्टेंट। तो ये 5 कंडीशन है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा f ऑफ z इज कांस्टेंट। f ऑफ z इज कांस्टेंट। इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है देन f ऑफ z इज कांस्टेंट। एक से ज्यादा कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो भी कोई बात नहीं, तब भी f ऑफ z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन लर्न कर लेना है, इस पर से एमसीक्यूज बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं होगा, सेकंड लास्ट होगा। द फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 इज, राइट। तो हमें चेक करना है f ऑफ z एनालिटिक है या नहीं है, लेकिन f ऑफ z xy के टर्म में नहीं है तो हम CR इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते, और f ऑफ z r और थीटा के टर्म में भी नहीं है तो हम CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते, राइट। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको कैसे, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 से। सो z स्क्वायर प्लस 4 को इक्वेट करेंगे 0 से, so z स्क्वायर विल बी -4, so z विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4, सो इसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 4, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस, एंड अंडर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, एंड अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i। तो कंक्लूजन होगा जो हमारा फंक्शन f ऑफ z है वो प्लस माइनस 2i पर एनालिटिक नहीं होगा, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट करना 0 से एंड देन z की वैल्यू निकालना, और उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इक्वल्स टू दिस इज, राइट। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसको चेक करना है, ये एमसीक्यू है तो शॉर्टकट में आप चेक कर सकते हो। उसके लिए u और v दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो x और y के फॉर्म में है तो आपको कार्टेशियन फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में पहला CR इक्वेशन क्या है, ux इक्वल टू vy, राइट। तो आपको सभी को चेक करना है, अगर पहले ऑप्शन ए को आप v एज्यूम करेंगे, फिर b को, फिर c को, फिर d को, और जो भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा वही आंसर हो जाएगा, राइट। सो ux निकालेंगे, पहले इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नाउ v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप सभी ऑप्शंस को चेक कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड इक्वल हो गई लेफ्ट हैंड साइड के, राइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी, राइट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इज दिस, ओके। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज की, तो आप लोग भी कन्फॉर्मल मैपिंग चैप्टर को रिवाइज कर लें। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।